प्राचीन रियासत में एक राजकुमारी थी जिसका नाम अनिका था। राजकुमारी अनिका अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थी, लेकिन एक राज उसके जीवन का हिस्सा था जो किसी को पता नहीं था। एक पुरानी पौराणिक कहानी के अनुसार उनके वंश पर एक श्राप था। हर पीढ़ी की एक राजकुमारी का एक दिन एक सांप के साथ मिलन होगा और वह सांप राजकुमारी का जीवन बदल देगा। एक दिन राजकुमारी अपने राजमहल के बाग में घूम रही थी जब उसे एक अजीब और बड़ा सांप दिखाई दिया। सांप की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह एक आम जीव नहीं बल्कि कुछ अलौकिक शक्तियों से भरा हो। जैसे ही राजकुमारी उसके पास गई, सांप ने मनुष्य की तरह बोलना शुरू किया। राजकुमारी अनिका, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हें अपने वंश के श्राप का सामना करना होगा। राजकुमारी डर गई थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और सांप से पूछा, तुम कौन हो और यह श्राप क्या है? सांप ने कहा, मैं वह हूँ जो तुम्हारे वंश के साथ जुड़ा है। तुम्हारे पूर्वजों की गलतियों का परिणाम हूँ। तुम्हारे पितामह ने एक पुरानी देवी को अपमानित किया था, जिसका प्रतिशोध अब तुम पर टूटेगा। अनिका के दिल में असंख्य सवाल थे, लेकिन उसे जवाब मिलने का वक्त नहीं मिला। सांप ने एक अज्ञात तालाब की तरफ इशारा किया, जो रियासत के घने जंगल के बीच था। कहा जाता था कि उस तालाब में एक शक्ति छिपी थी जो किसी भी इंसान की किस्मत को पलट सकती थी। अनिका ने विश्वास करने का फैसला किया और उस तालाब तक पहुंच गई। जैसे ही उसने तालाब में कदम रखा, उसके आसपास का सब कुछ बदलने लगा। उसने देखा कि सांप एक राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने कहा, मैं एक राजा था, लेकिन एक पाप की वजह से मुझे सांप बनने का श्राप मिला। तुम्हारे आने से पहले यह श्राप तोड़ना असंभव था। अब तुमने मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाई है। राजकुमारी अनिका ने जैसे ही तालाब में कदम रखा था, सांप एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने अनिका को बताया कि वह एक शापित राजा था, जिसे अपने पूर्वजों की गलतियों की सजा मिली थी। राजकुमारी का तालाब में आना ही उस शाप को तोड़ने की कुंजी था। अब वह सांप नहीं रहा, बल्कि अपनी असली मानव रूप में वापस आ गया था। राजकुमार ने अनिका से कहा, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारे साहस और विश्वास ने मेरे जीवन को नया रूप दिया है। राजमहल लौटने के बाद दोनों का मिलन धूमधाम से हुआ। रियासत में बड़ा उत्सव मनाया गया और चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमारी अनिका और राजकुमार का विवाह संपन्न हुआ। उनकी शादी को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था, क्योंकि उन्होंने न केवल एक श्राप को तोड़ा था बल्कि एक नई शुरुआत की थी, जहां प्रेम और विश्वास ने हर कठिनाई को पराजित किया। विवाह के बाद राजकुमारी और राजकुमार ने अपने राज्य में न्याय और समृद्धि का शासन किया। दोनों का प्रेम और साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया।